क्या हाल है दोस्तों। आज हम आपको कक्षा 10 का जो कि लेसन नंबर 3 है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही अच्छा चैप्टर भी है, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में काफी पूछा गया है और काफी पूछा जाता है। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको अच्छी तरह देखना है। तो कैसे करना है, वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, लेसन फर्स्ट और लेसन नंबर 2 के जो है मैं आपको इसकी वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं, तो उस पर आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में हमारे पास लेसन नंबर 3 है। यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसको यहाँ पे समझाएंगे। तो उसके आज हम फॉर्मूले के बारे में बताएंगे और इसके बारे में कि कौन कौन सी विधि यहाँ पे प्रयोग होंगी, कौन सा सिलेबस यहाँ से हट चुका है। 2023 में जो आया था वो ही कोर्स रहेगा यहाँ पर, कौन सा 2025 में पूछा जाएगा, क्या 24 में जो आया था वही रहेगा, ये चीज आपको देखनी है। ठीक है दोस्तों, तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं मेरा नाम है साकिब और आप देख रहे हैं मेरे चैनल साकिब वाला में। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या है लेसन में, आज लेसन नंबर 3 है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो इसमें हमारे पास कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक दे रखे हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर जानना है, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन जो है जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर मान लीजिए दो रैखिक समीकरण है, हमारे पास कैसे समीकरण है, दो रैखिक समीकरण है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितना है, 0 है। अगर ये दो समीकरण दे रखी है हमें, तो इसमें हमारे पास ये तीन कंडीशन लागू होती है। तो पहली है, दूसरी है और तीसरी है। इनको समझना जरूरी है। इनको मैंने चित्र के माध्यम से समझाया, क्योंकि जो बुक की बहुत इंपोर्टेंट है। तो आने वाले समय पे जैसे टीजीटी पीजीटी में आप अप्लाई करेंगे, हाई स्कूल के बाद आप इंटर में पहुंचेंगे, इंटर के बाद जब आप बीएससी करने के बाद अगर टीचर बनना चाहेंगे, तो उसमें ये बहुत चीज जरूरी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको समझना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए, अगर ये दोनों रेखाएं, अगर हम इस समीकरण 1 को और इस समीकरण 2 को मान लें और 1 को 2 से भाग कर दें, तो इसका x का गुणांक a1 और इसका x का गुणांक यहाँ पे a2। तो a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। कहीं कहीं किताब में ये चीज नहीं होती है, ये दे रखा होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं होती है। वो बात यही है, जब ये पद बराबर नहीं होगा तो अफसोस है कि ये वाला पद भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऐसा रखना है, अगर ये कंडीशन अगर बराबर नहीं आती है तो रेखा कैसी होंगी, प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा होंगी। तो आपको ये पता होना चाहिए, प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा होंगी। ठीक है दोस्तों, प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा होंगी। इसमें हो सकता है केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, या कह सकते हैं संगत होगा। तो इसमें ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर ऐसे कंडीशन आती है तब तो प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा, केवल एक हल, अद्वितीय हल या संगत, ये कंडीशन होती है। तो इसका मैंने चित्र बना दिया। आप जानते हैं जैसे हमारे पास प्रथम क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये चतुर्थ होता है। तो यहाँ पर अगर रेखा ऐसे जा रही है तो आपस में ऐसे प्रतिच्छेदित करेंगे इस वाले पॉइंट पर। समझ में आया? तो ये हमने इसको रेखा को प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा, तो प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा होगी तो इस टाइप से बराबर नहीं होगी, केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा और संगत रेखा इस टाइप की कहलाएंगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है, आपको पता होना चाहिए। इसी क्रम में हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको समझाया, रेखा आपस में प्रतिच्छेदित करेंगे। दूसरी कंडीशन है, यदि हम इसको 1 और 2 से भाग करते हैं तो a1 अपॉन a2 बराबर आएगा b1 अपॉन b2 के, लेकिन b1 अपॉन b2 का मान बराबर नहीं आएगा c1 अपॉन c2 के। ये बात आपको समझनी है कि इसका मान आपस में बराबर है, लेकिन इसका मान आपस में बराबर नहीं है, यानी कि इसका मान इसके बराबर नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये बराबर नहीं होगा। तो रेखा कैसी होंगी हमारे पास, समांतर होती हुई रेखा होंगी, इनका कोई हल नहीं होगा, रेखाएं असंगत होंगी। ये बात समझनी है आपको। तो ये कंडीशन जब होती है तब हमारे पास ये कंडीशन होती है। तो समांतर रेखाएं कैसी होती है, जैसे रेल की पटरी होती है, वो कहीं भी टच नहीं होती है, तो ऐसी रेखाएं हमारी समांतर रेखाएं कहलाती हैं दोस्तों। तो ये हमारी समांतर रेखाएं, ये आपस में कहीं भी टच नहीं होगी, तो इस टाइप से हमारे पास ये समांतर रेखाएं इस टाइप से जाएंगे, तो ये कंडीशन हमारे यहाँ पे लागू होगी। ठीक, मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अगर देखें, हमारे पास थर्ड कंडीशन है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। अगर तीनों कंडीशन अगर बराबर आ जाए, a1 का और a2 का मान बराबर आ जाए b1 अपॉन b2 के, और b1 अपॉन b2 का मान बराबर आ जाए c1 अपॉन c2 के, तो रेखाएं कैसी होंगी दोस्तों, संपाती रेखाएं होंगी। कैसी होंगी, संपाती रेखाएं होंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और ये रेखाएं कैसी कहलाएंगी, संगत रेखाएं कहलाएंगी। इसका मतलब है कि एक ही रेखा पे दोनों आपस में जाके इस तरीके से टच होंगी, ऐसे टच हो जाएंगी, और ये इधर को आपस में ऐसे जाएंगी, तो इसी तरीके से रेखा होंगी हमारे पास। तो ऐसी रेखा क्या होती है, जो बराबर होती है तो रेखाएं संपाती होती हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और इनका ये क्या है, संगत रेखाएं होती हैं। ठीक, तो ये तो बात रही हमारी इन तीनों कंडीशन की, पहली, दूसरी और तीसरी। अब बात आती है यहाँ पर इस बीजगणितीय विधि में, यानी कि लेसन नंबर 3 में हमारे पास कौन कौन सी बीजगणितीय विधि में यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक चीज और है, ग्राफीय विधि। जैसे बीजगणितीय विधि है वैसे ही ग्राफीय विधि है।
तो वैसे ग्राफिक विधि आपके बहुत सारे सवाल हट चुके हैं, लेकिन कुछ सवाल जो है आपके एग्जाम्पल में दे रखे हैं, तो उसके एग्जाम्पल में दो इक्वेशन दे रखी है, उसके आधार पर उनको सॉल्व करना है। इन तीनों में बताना है कि कौन सी कंडीशन ये होगी, ये होगी या ये होगी। उसके बाद उसको क्या है, बीजगणितीय विधि से या ग्राफिक विधि से उसको हल कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो उसको मैं सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि बीजगणितीय विधि से इस लेसन नंबर 3 में क्या क्या चीज रह गया है। तो समझने की चीज है, कौन सी चीज यहाँ पे हटी है, कौन सी चीज रह गई है, वो चीज समझना है। तो यहाँ पर देखिए, प्रतिस्थापन विधि हमारा इस बार 2024 में भी था कोर्स में, और 2025 में भी है। तो ये हमारा 2025 में भी है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है। विलोपन विधि भी हमारी 2023 में भी थी, 2024 में भी है, और 2025 में भी यहाँ पे एग्जाम में रहेगी। लेकिन ये विधि हमारी 2023 के एग्जाम में थी, लेकिन अभी 2024 के एग्जाम में इसको कट कर दिया गया था, यानी कि सिलेबस से हटा दिया गया है। इस वाली विधि को यहाँ पे 2025 में भी हटा दिया गया है और 2024 में भी हटा दिया गया है। तो ये विधि आपके कोर्स में नहीं है, क्योंकि 2024 के हिसाब से ही हमारा 2025 में कोर्स चलेगा, तो ये वाली विधि नहीं है। लेकिन आप कहेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं आपको ये बता दूंगा कि इसको बीजगणित विधि को कैसे लागू करते हैं। ठीक है, कैसे लगाते हैं। ठीक, तो ये घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ सवाल लिखे हैं यहाँ पर, पहला, दूसरा और तीसरा। तो हमें क्या करना है, इसमें देखना है, इसमें देखना है, इसमें देखना है कि इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है, ये लग रही है, ये आ रही है या ये आ रही है। तो वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको समझ में तभी आएगा जब वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहेंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं। अब हमारे पास देखिए, यहाँ समीकरण नंबर 1 है और ये 2 है। तो हमने इसकी तुलना करी, तो तुलना हम करेंगे a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 बराबर 0 से। तो देखिए दोस्तों, a1 का मान हमारे पास कितना है, यहाँ पे इसका गुणांक 1 है, इसका ऐसे ही b1 का मान भी कितना हो गया यहाँ पे दोस्तों, 1 हो गया। और अब c1 की बात करें, जब 5 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर इस वाले समीकरण में, तो a2 देखिए, हमारी दूसरी समीकरण a2 है, तो इसकी तुलना करेंगे तो a2 का मान 2 है, b2 का मान 2 है, और c2 का मान जब स्टैंड को इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इस तरीके से। अब हम लगा के देखते हैं यहाँ पर कौन सी कंडीशन बनेगी। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अभी तो मैंने तीनों बराबर कर दिया आपस में इस तरीके से, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ ये देखना है कि कौन कौन से मान है। जैसे a1 का मान 1 है बटे में 2, b1 का मान कितना है, 1 है, b2 का मान कितना 2 है, c1 का मान माइनस का 5 है, इसका मान माइनस का 10 है। तो दोस्तों ये हमारा कैंसिल हो गया, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो देखिए दोनों कंडीशन, एक ये भी कंडीशन, ये कंडीशन बराबर आ रही है। तो इसमें है क्या, इसमें है क्या, इसमें है। तो ये कैसी कंडीशन होगी, संगत हो गई। कैसी रेखा हो गई हमारी, संगत। क्योंकि देखिए ये वाला मान बराबर है, ये वाला मान बराबर है, तो ये रेखा कैसी हो गई दोस्तों, हमारी संगत हो गई। या आप इसे कैसे लिख सकते हैं, रेखाएं संपाती होती हैं, अपरिमेय रूप से अनेकफल होंगे, या रेखाएं संगत होंगी। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आपको इस तरीके से लाइन वहां पर लिख देनी है। ठीक, इसी प्रकार से अगर देखें हम ये वाला सवाल, तो यहाँ पे इसकी तुलना करेंगे। देखिए a1 का मान यहाँ पे 1 है, और b1 का मान यहाँ पे माइनस का 1 है। चिन्ह सहित देखना है आपको, ये चीज ध्यान रखना है। और c1 का मान हमारे पास माइनस का 8 है, जब 8 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर a2 का मान हमारे पास 3 है, b2 का मान माइनस का 3 है, और यहाँ पर हमारे पास c2 का मान जब 16 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 लिखेंगे। a1 का मान 1 है, a2 का मान यहाँ पे 3 है, b1 का मान माइनस का 1 है, इसका मान माइनस का 1 है, इसका मान माइनस का 8 है, और इसका मान माइनस का 16 है। ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हुआ, 8 दूनी 16, तो 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। अब ये बराबर इसके है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखिए कौन सा पद हमारा बैठ रहा है, क्या ये बैठ रहा है, क्या ये बैठ रहा है, ये बैठ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास रेखा कैसी हो गई, असंगत हो गई, क्योंकि 2 मान बराबर है इसके, 1 मान बराबर नहीं है। तो रेखा कैसी हो गई हमारी, असंगत हो गई। या फिर हम कैसे लिख सकते हैं, रेखाएं समांतर होती हैं, इनका कोई हल नहीं होता है, तो रेखाएं असंगत होती हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, कैसे करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कैसे करते हैं इसको देखते हैं। देखिए a1 का मान यहाँ पे 2 है हमारे पास, b1 का मान यहाँ पे 1, और c1 का मान माइनस का 6। देखिए दोस्तों ये पहले से ही इधर आया हुआ है, इसलिए चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि माइनस का 6 दे रखा है। ऐसे यहाँ पर a2 का मान 4 है, b2 का मान माइनस का 2 है, और c2 का मान हमारे पास माइनस का 4 है। देखिए ये भी पहले से इधर को दे रखा है। तो आपको क्या करना है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 का मान हमारे पास 2 आ गया, a2 का मान हमारे पास 4 आ गया,
v1 का मान 1 आ गया, इसका मान -2 आ गया, इसका मान -6 आ गया, इसका मान -4 आ गया। देखिए यहाँ पे मैंने सारे मान लगा दिए, a1 का मान 2, a2 का मान 4, b1 का मान 1, b2 का मान -2, c1 का मान -6 और c2 का मान -4। इस तरीके से दे दिया। अब इसे काटते हैं ऐसे, तो माइनस ये हमारे पास कितना है, प्लस का 1/2 आया, इसका मान हमारे पास कितना माइनस के 1/2 है, और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो 3/2 आया। क्या ये वाला मान बराबर है, ये इसके बराबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का तो बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू लगाएंगे। ये इसके बराबर नहीं है क्योंकि ये भी नॉट इक्वल टू। तो कौन सी कंडीशन आई? पहली वाली। तो कैसी कंडीशन होगी हमारी? दोनों समीकरण कैसी होंगी? प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा, यानी कि इसका जो चित्र बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा होंगी, केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा या फिर संगत होगा। तो आप इसमें कोई सी भी कंडीशन आपको पेपर में दे सकता है, आपको पता करना पड़ेगा तो ये क्या कंडीशन वेरीफाई है या नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो अगली वीडियो में मैं क्या करूंगा, इसकी एक्सरसाइज लेकर आऊंगा 3.1। तो कैसे करेंगे, वीडियो पे बने रहिएगा। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को ज्यादा शेयर करना पड़ेगा, जिससे कि आपके भाई बंधु जो है इस वाले वीडियो को, इस वाले चैनल को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।